क्या हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा सोलर सिस्टम है जहां पर इस तरीके की जीवन भी है और इस तरीके से तमाम ग्रह भी मौजूद हैं और एक तय पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस पर जब बहुत ज़्यादा खोजबीन की गई, जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ज़्यादा टटोलना शुरू किया हमारे ब्रह्मांड में, तो उन्हें कई एक्सोप्लैनेट्स मिले, कई प्लैनेटरी सिस्टम मिले, लेकिन उन्हें अपने सोलर सिस्टम के जैसा कोई भी प्लैनेटरी सिस्टम नहीं मिला। तो आखिरकार ये वजह क्या थी? तो क्या हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ये अपने आप में अनोखा है? क्या इस तरह का कोई और तंत्र हमारे ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद नहीं है? तो यही तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, पहली बार जब हम लोगों ने सौर मंडल से बाहर झांकने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि क्या हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी कोई सोलर सिस्टम जैसा प्लैनेटरी सिस्टम मौजूद है, तो उस वक्त हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम हैं हमारे ब्रह्मांड में जो लगभग हमारे सोलर सिस्टम की तरह हो सकते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की तरह एक भी प्लैनेटरी सिस्टम अभी तक नहीं मिला। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्योंकि 30 साल पहले जब हमें पहली बार एक एक्सोप्लैनेट मिला, हमने उसकी जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता गया, तमाम प्लैनेटरी सिस्टम मिलते गए। लेकिन जब हमने अपने आधार पर समझने की कोशिश की, जो तय मापदंड हमने बनाए थे उसके आधार पर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये जो तमाम प्लैनेटरी सिस्टम हैं वो हमारे सोलर सिस्टम से मिलते जुलते हैं। क्या यहां पर भी एक पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है जहां पर जीवन है? क्या यहां पर भी हमारे बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, या तमाम ऐसे ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, क्या उसी तरह की संरचना हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी है? तो उस जांच पड़ताल के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसको जानकर वैज्ञानिक भी बेहद हैरान हुए कि आखिरकार उनकी खोज सफल क्यों नहीं हो पा रही है। तो यही तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको अभी दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, सफर की शुरुआत करते हैं 1992 से, जब पहली बार एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया। उसके बाद लगातार, चाहे वो नासा हो, चाहे ईएसए हो, चाहे रॉसकॉस्मोस हो या जापान की जैक्सा हो, मतलब ये तमाम जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सोप्लैनेट्स को खोजने की कोशिश की, प्लैनेटरी सिस्टम को खोजने की कोशिश की। और इसी खोज के तहत 1992 में हमारे सौर मंडल के बाहर पहली बार 2 ग्रह ऐसे मिले जो एक तारे का चक्कर लगा रहे थे, यानी कि वो एक पूरा प्लैनेटरी सिस्टम था। उसके बाद से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हजारों प्लैनेटरी सिस्टम की खोज हो चुकी है। ये सभी प्लैनेटरी सिस्टम हमारे सौर मंडल से बहुत ही अलग हैं। इन तमाम प्लैनेटरी सिस्टम को खोजने के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हमें अब तक हमारी तरह का कोई प्लैनेटरी सिस्टम नहीं मिला है, यानी कि जिस तरीके का हमारा सोलर सिस्टम है वैसा सिस्टम ब्रह्मांड में कोई दूसरा अभी तक नहीं मिला है। और आगे मिलने की क्या कोई संभावना भी है या नहीं, इसका गहरा संबंध हमारे एक्सोप्लैनेट्स के खोजने की तकनीकों से भी है। कई वैज्ञानिकों का तो यहां तक दावा है कि जब हमारे सोलर सिस्टम में इतनी ज्यादा विविधता और विशेषता है तो उसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेटरी सिस्टम कैसे मिल सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है वैज्ञानिकों का, और वो ये है कि अगर केवल संख्या के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति वाकई चिंता वाली लगती है। खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स में से बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जहां जीवन की संभावना दिखे, बल्कि ऐसे भी नहीं हैं जो हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह भी हों।
वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अब तक जितने एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं उसमें से ज्यादातर अपने तारे के बेहद पास हैं, जिससे उनका तापमान बहुत ही ज्यादा है। इसलिए वहां जीवन की संभावना की उम्मीद करना ही बेकार है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की विशेषताओं का समूह बनाया है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये तय करेंगे कि जिस एक्सोप्लैनेट को उन्होंने खोजा है वो हैबिटेबल जोन में है या नहीं है। इसमें ग्रह का पथरीला होना और इसके तारे से दूरी का एक निश्चित दायरा प्रमुख है। यानी इसी आधार पर यह माना जाएगा कि कोई ग्रह हैबिटेबल जोन में है या नहीं है, और उसी के आधार पर यह भी तय हो जाएगा कि क्या वहां पर जीवन का कोई स्वरूप मौजूद है या फिर वहां पर जीवन उत्पत्ति के लिए जो तमाम आधारभूत तत्व होते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो हमारी उम्मीदों से बहुत ही अलग है। शुरू में हमारे मन में ये छवि थी कि सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लैनेटरी सिस्टम होंगे वे हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही होंगे, जिसमें पास के ग्रह छोटे और पथरीले और दूर के ग्रह विशालकाय और गैसीय होंगे। लेकिन एक्सोप्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन आसान काम नहीं होता है, और अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बहुत दूर मौजूद किसी प्लैनेटरी सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करें तो उसमें हमें कई साल लग सकते हैं। अगर हम उसके बारे में तमाम बारीक जानकारी जानना चाहें, उसका विश्लेषण करना चाहें, तो इसके लिए हमें कई साल का इंतजार करना पड़ सकता है। और अब तक जो तमाम एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग हैं। इसमें से बहुत सारे गैस जियान जुपिटर प्लैनेट से लगभग आकार में दोगुने हैं और अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाते हुए देखे गए हैं, जिनका एक साल करीब 4-5 दिनों का होता है। वहीं इनके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात कर लें तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि इस तरीके का हॉट जुपिटर प्लैनेट बहुतायत की संख्या में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि गैलेक्सी में और भी ज्यादा विविधता है, और यह मानना कतई सही नहीं होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में इतना ही है या ऐसा ही कुछ है। शायद मामला हमारी क्षमताओं का ज्यादा है। इसलिए फिलहाल हमारे जैसे सोलर सिस्टम को खोज पाना तकनीकी तौर पर हमारे लिए संभव नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि अभी तक हमारे पास सोलर सिस्टम जैसा कोई दूसरा प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम अभी उसे खोज नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कोई सिस्टम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि हमारे पास जो तकनीकी क्षमता है उसके आधार पर हम उन प्लैनेटरी सिस्टम को खोज ही नहीं पा रहे हों। यानी कि ऐसा कोई प्लैनेटरी सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हो, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हो, लेकिन हम या तो उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे ग्रह जिनका आकार पृथ्वी से छोटा है या फिर वो अपने तारे से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, तो ऐसे ग्रहों को अभी वर्तमान में जो हमारे पास तकनीक है उससे उसको खोज पाना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 3/4 रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं और उनका अपना प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जो तकनीक मौजूद है उससे हम इस रेड ड्वार्फ स्टार्स के प्लैनेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और इस तकनीक से हम उसे
पकड़ नहीं पाते हैं या उसकी छवि नहीं ले पाते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत होती जा रही है, जिस तरीके से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कई तस्वीरें लेकर के ये साबित किया है कि वो ऐसी तस्वीरें भी ले सकता है जो अभी तक छुपा हुआ था। तो इन तमाम उम्मीदों के आधार पर अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारी तकनीक और ज्यादा आधुनिक होती जाएगी, वैसे वैसे ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों पर से भी पर्दा उठने लगेगा और हो सकता है कि हमारे आसपास ही, यानी हमारे सोलर सिस्टम के आसपास ही ऐसा कोई प्लेनेटरी सिस्टम मिल जाए जो हमारे सोलर सिस्टम से काफी मिलता जुलता हो। हालांकि अभी तक तो वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम नहीं मिला है जो हमारे सोलर सिस्टम की तरह हो। लेकिन हो सकता है कि नई तकनीक और आधुनिक तकनीक की मदद से आने वाले दिनों में इस तरह का कोई प्लेनेटरी सिस्टम मिल जाए जो हमारे सोलर सिस्टम की तरह हो और वहां पर किसी ग्रह पर जीवन भी मौजूद हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।